उत्तराखंड में आसमान से बारिश कहर बनकर बरस रही है। मॉनसून की झमाझम बरसात ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया है। नदियों में ऐसा सैलाब आया है जिसे देखकर लोग डरने लगे हैं। राजधानी देहरादून से लेकर धर्मनगरी हरिद्वार तक सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर आए सैलाब में सब कुछ बहा चला जा रहा है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और लोगों को बादलों से बरसती आफत से जूझना पड़ रहा है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उत्तराखंड से सामने आई तबाही की ऐसी ही खौफनाक तस्वीरें दिखाएंगे। बताएंगे आपको कैसे बादलों ने जिंदगी को मुश्किलों में डाल दिया है। सबसे पहले बात राजधानी की करते हैं। देहरादून में रविवार देर रात से ही तेज बारिश हो रही थी, जो सोमवार सुबह तक होती रही। बादल बरसे तो ऐसे बरसे कि सड़कों पर सैलाब आ गया। दून की सड़कों पर पानी की उफनती लहरों को देखिए। ये बारिश दून वासियों के लिए बड़ी आफत लेकर आई। बारिश ने दून शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। बड़े नालों से लेकर नालियां तक चौक हो गई। मुख्य सड़कों पर पानी भरने की वजह से जगह जगह गाड़ियां फंस गई। देहरादून की कई कॉलोनियों का ऐसा ही हाल देखने को मिला। जलभराव की वजह से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। देहरादून में बारिश को देखते हुए मंगलवार को स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई। वहीं सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने का ऐलान किया गया। देहरादून के बाद अब आपको हरिद्वार का हाल दिखाते हैं। सावन के पहले सोमवार को हरिद्वार में 2 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया, जिससे शहर के व्यस्ततम चौराहे रानीपुर मोड़ और भगत सिंह चौक पर कई फीट तक पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो पैदल यात्रियों को भी काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। ज्वालापुर के पीठ बाजार में भी बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई। उत्तराखंड के 2 बड़े शहरों की तस्वीरें आपने देख ली। अब जरा रुड़की का हाल भी देख लीजिए। रुड़की में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। लोगों के घरों, दफ्तरों और दुकानों में पानी भर गया है। इमली रोड, रामपुर चुंगी और दून स्कूल रोड पर भारी जलभराव देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सड़कों पर सैलाब के बीच गाड़ियां रेंगती हुई गुजर रही हैं। सैलाब में फंसे लोग किसी तरह अपनी मंजिल तक पहुंचने की जद्दोजहद में जुटे हैं। सड़क किनारे स्थित पेट्रोल पंप भी पानी में समा गया है। इस बारिश की वजह से लोगों का भारी नुकसान हुआ है। लगातार होती भारी बारिश की वजह से जहां सड़कें जलमग्न हैं, तो वहीं नदियों में भी सैलाब आ गया है। चमोली जिले में बारिश का दौर जारी है। बद्रीनाथ और जोशीमठ में हुई बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर आ गई है। नदी ने रौद्र रूप ले लिया है और जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। वहीं विष्णुप्रयाग में तो जलस्तर और भी ऊपर चला गया। नदी में उफान किस कदर है, इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। चमोली के थराली में हुई बारिश से सोल क्षेत्र में बहने वाली पिंडर और प्राणमती नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। नदी में जलस्तर बढ़ने से हाईवे पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्राणमती का रुख थराली गांव की ओर बदल गया है, जिससे थराली सूना के ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पिंडर और प्राणमती के उफान से जहां निर्माणाधीन वेल ब्रिज के पार्ट्स बह गए, वहीं ग्रामीणों की कृषि भूमि भी चौपट हो गई। बारिश से तबाही की तस्वीरें देखने के बाद अब उत्तराखंड में मौसम का हाल भी जान लीजिए। बात करें जो है कुमाऊं क्षेत्र की, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश आपको सामा में मिली है, जो कि करीब वेरी हैवी में है, 125 mm है। और इसी तरह जो वेरी हैवी रेन है, उसमें बंगापानी है, बनबसा है। बनबसा में आज भी जो है 98 mm जो है रेनफॉल मिली है, तो हैवी रेन है। और कल वहाँ पे जो है वेरी हैवी, एक्सट्रीमली हैवी तक भी वो मिल गई थी। अगर वो 4-5 घंटे के हम रेन लेते हैं तो एक्टिविटी वहाँ कंटिन्यूसली थोड़ी चली रही है। तो अभी भी जो रेड वार्निंग उसको तो हालांकि हमने कम किया कि थोड़ी एक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट में उसको अभी भी कुमाऊं क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि अगर मैं आज बात करूं 22 तारीख को, तो नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और इसी तरह अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे पिथौरागढ़ और बागेश्वर,
इनको आज हमने ऑरेंज में रखा हुआ है और कल भी ऑरेंज में रखा हुआ है। और बाकी गढ़वाल की बात करें तो जहाँ लाइट से मॉडरेट है उसके साथ हैवी आइसोलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स मैंने अभी बोले एका दुका जगह उनमें मिल सकती है। उत्तराखंड में बारिश से होती इस तबाही की एक बड़ी वजह मौसम के पैटर्न में बदलाव भी है। शोधकर्ताओं का दावा है कि पिछले 40 साल में उत्तराखंड के मौसम में बड़े स्तर पर बदलाव आया है, जिससे पहाड़ों पर अनियमित बारिश हो रही है। कुमाऊं में जहां हद से ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है, तो वहीं गढ़वाल में सामान्य से कम बारिश हो रही है। मॉनसून की दस्तक के बाद पहले हफ्ते उत्तराखंड में अत्यधिक बारिश हुई। कुमाऊं में तो बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऊधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल में 400 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा बागेश्वर और अल्मोड़ा में भी कई गुना अधिक बारिश हुई है। शीतकाल में कम बर्फबारी, गर्मियों के मौसम में भीषण गर्मी और अब मानसून में बारिश के पैटर्न में उतार चढ़ाव ने मौसम वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। मौसम वैज्ञानिक इसे ग्लोबल वार्मिंग का असर बता रहे हैं, जिसका खामियाजा अब सभी को उठाना पड़ रहा है। उत्तराखंड में जिस हिसाब से बारिश हो रही है, अगर आने वाले दिनों में भी ऐसे ही बादल बरसते रहे तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, जिसको लेकर सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।